लाठी गोले और डंडों से इनको नहीं गिराया जा सकता। ये किसान है, बाबा रामदेव नहीं है जो आंदोलन से सलवार पहन करके भाग जाएंगे। बोले साथियों, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फुट। मैं हूं आपके साथ साकिब जगरिया। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों को जमे हुए आज 77वां दिन है। आप देख रहे हैं दिल्ली के इस किसान आंदोलन के पीछे यहाँ पर सुरक्षा तगड़ी की गई है यहाँ पर, और पूरी तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। सीमेंट के यहाँ पे बॉक्स बनाए गए हैं और 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर बनाई गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है। दंगा रोधी यहाँ पर खासकर पुलिस भी यहाँ पे तैनात है। और यानी अब आने वाले दिनों में अगर किसान खासकर अगर दिल्ली पर धावा बोलते हैं तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो दिल्ली में इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ें। तीनों कानून रद्द करवाना चाहा, तीनों कानून हमारे वापिस ले लिया। हाथ जोड़ के कहा हम नहीं तो वोट दिए, सारे काम करे, हम दुखी हो रहे हैं। हमारी जमीन रह रही है, या हमारी उस पर ला दी थी। नहीं, किसने कहा कि आपकी जमीन ली जा रही है? तीनों कानून रद्द कर दो, अल हम इसे खतरा है। हाँ, इतने ना वापिस लिंदा इतना अड़े रहेंगे। तो क्या आप चाहती हैं कि ये किसान विरोधी जो बिल बना हुआ है ये पता? हाँ, हमारा विरोधी है, वापिस ले लो, हमारा विरोधी है। नहीं, ये बताइए, कल पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा की पटल से कहा है जिन लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है वो आंदोलन करने आ जाते हैं, तो उन्होंने एक नाम दिया है आंदोलन जी ना। मैं जमींदार हाँ मैं, और खेता में तो काम छोड़ आए हाँ। हमारी खून पसीना की कमाई का कोई बानी। 2 मन बाजरा ले जाओ, हाँ तुम्हारा 1 मन बाजरा तुला है और वापिस जाओ कि जाओ, हम न्यू बताओ क्यों कहा 2000 रुपये कहेंगी, हमारी 1500 भी को नहीं लेंदा कोई। न्यू बताओ हम कि जावा, हम तारे तो जान देखो नियारा बैठ गए। ये ले मारे तो तीनों कानून रद्द कर दो। हम हाथ जोड़ के कहा इसलिए हमने पर्ची दी, सारे काम करे और फिर मारते ही धोखा दे दिया। इसकी न्यू बता तू, मारी तो ब्रेन मटी होगी, मारी खून पसीना की कमाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने जानकार नहीं है हमारी बहन बेटियां, सिर्फ इनको इतना पता है एमएसपी पर लीगल कानून बने, 3 काले कानून वापिस हों, और ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, अनपढ़ है ये। हमसे पूछिए आप, हम इनके बेटे भाई हैं, जो पूछना हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। ये हर किसान की लड़ाई है। और ये गोदी मीडिया हमको, मैं एक फौजी आदमी हूँ, हमको गद्दार बोलती है। हमारे सैनिक, हमारे भाई, हमारे बेटे फौज में सरहद पर बैठे, इधर बॉर्डर के परले पार भी हमारे भाई और बेटे बैठे हैं। क्या वो गद्दार हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो सैनिक हमारे फौज में बैठे हैं वो कितने आहत हैं, उनके माँ बाप, उनके भाई यहाँ बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन में बैठे हैं अपने हक मांगने के लिए। उनको आप लोग गद्दार कहते हो, आतंकवादी कहते हो, माओवादी कहते हो। हमारे खाना नहीं है घर में, हमारे कपड़े नहीं है क्या? एक बदहाल आदमी किसान है। अब पहले नेता लोग बैलगाड़ी में चलते थे, आज हवाई जहाज में चलते, कितनी तरक्की करेगी? क्या किसान बाइक पर नहीं चल सकता, गाड़ी में नहीं चल सकता? हम इस आरएसएस और बीजेपी की जड़ें निकाल देंगे, हमारे हरियाणा में नहीं छोड़ेंगे। सर, आपके हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी। हमने इनको वोट दिया था पहले, और जो इन्होंने बोला था वो वादे पूरे नहीं किए। हमने दिए थे वोट, हमारे साथ गद्दारी की इन्होंने, आगे मौका नहीं देंगे इनको। झूठे लोग, धोखा किया हमारे से, गद्दारी करके गद्दारी की हमारे साथ। हमने कमल का बटन दबाया, 200 किसान मर गए। किसी बीजेपी के नेता ने ये नहीं बोला कि सरकार भी मारी, आप किसी सांत्वना दी हो। विदेशों में कोई इंसिडेंट हो जाता है, प्रधानमंत्री उधर बोलता है हमारे किसान मर गए, वही सेना में बैठे हैं ना बॉर्डर पे, उन्हीं के माँ बाप भाई हैं हम।
कमावा हम और बाकरा के यह सरकार यूँ बता तो ये पाल पोस के जवान हमने गल रखे। हाँ कहे मोदी के को नहीं है तो मोदी भी हमने बनाया था, हमने आड़े बिठा लिया, हमने न्यू कौन बेरा था, न्यू धोखा देगा यू, हमने इस बात का बेरा नहीं था, हम वोट नहीं देवा थे, हमने जी ला के ना। बहुत बहुत धन्यवाद। कोख से जन्म ले हुए बच्चे हर रोज मेरे हरियाणा में 3 या 4 या 5 शहीद होकर के आते हैं। ये आतंकवादी हैं, सोचने का विषय है। ये आतंकवादी हैं क्या प्रधानमंत्री जी? आपको क्या पता? ठीक है, आप गलत, आपको गलत गुमराह किया जा रहा है। आपकी मंडली ये लोग आपको बहुत सारा खुला दिया हमने, बहुत सारा हमने खुला रखी है। 2 मन में 4 किले की तूड़ी जा मारा तो सारा सौदा पड़ रहा है। ये फर्जी लोग गौओं पर भी राजनीति करते हैं, गौओं को ये मरवा रहे हैं। किसान है, बाबा रामदेव नहीं है जो आंदोलन से सलवार पहन करके भाग जाएंगे। बोले साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार के 2 बेटे हैं, ये करवट बदल कर लेते हैं। जिस दिन इन्होंने करवट सीधी कर ली मोदी जी, आपके गोड्डे भी टिकवा ले, नाक भी रगड़वा ले और आपकी मुंडी भी लगा ले। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हम अगर ये जुल्म सहते मर गए तो आने वाली पीढ़ियां इसका बदला लेगी। अगर ये इस जुल्म में लड़ते मर गए इस सरकार के खिलाफ तो आने वाली पीढ़ियां इसका बदला लेगी। और अगर सहते मर गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। साथियों, ये भगत सिंह का देश है, चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये अशफाक उल्लाह खान जैसे देशभक्तों का देश है, ये उधम सिंह जैसे देशभक्तों का देश है। उनके सपने देश के लिए, आजादी के लिए, उन्होंने साजिश दी के सपने देश के लिए कि आजादी के बाद हमारा देश भारत ऐसा होगा जिसका किसान खुशहाल होगा, मजदूर किसान होगा, भारत के हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान जैसी गारंटी होगी और भारत का हर नागरिक जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके साथियों इनके शहीदों के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए हम आज यहाँ से शपथ लेते हैं। उनके सपने थे कि हमें ना तन चाहिए, हमें ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जिएंगे तो मातृभूमि के लिए और मरेंगे तो तिरंगा कफन चाहिए। समय बहुत कम है। खटमल टाइप के लोग हैं, जोक टाइप के लोग हैं जो इनका खून चूस के और खाद्य पदार्थों, क्योंकि अब देखा है कोरोना काल में क्या देखा, बीमारी के बाद और सभी व्यवसाय बंद हो गए थे, लेकिन एक जो रोटी का मामला है वो रोटी का सरवाइव किया था। और अब उनकी कोशिश यही है कि अब इसको अपने कब्जे में लिया जाए और यही एक लड़ाई है। और हमारी खेती की, बेटी की, अपनी जमीन बात समझने के लिए होती है। उन्होंने जिस तरह से इशारों में बात अपनी कह दिया है, उन्होंने कि सरकार साफ तौर पे कहना है कि बिल वापस नहीं लेगी। नहीं, बिल वापस तो लेने ही पड़ेंगे। जब ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग अब यहाँ पर सड़कों पे आ चुके हैं और ये रुकने वाले नहीं हैं। ये तो एक लंबी लड़ाई है, ये विश्व स्तर की लड़ाई है, न केवल ये भारत की है, क्योंकि खाद्यान्न पर कब्जा करना है, संसाधनों पे कब्जा करना है, उनकी यही मनसा है। इस मनसा को हमने रोकना है। तो कितने दिनों तो इस तरह से सड़कों पे बैठेंगे, इस तरह से रोड जाम करके? इससे तो देश का ही नुकसान हो रहा है ना। ये नहीं, देश का क्या नुकसान हो रहा है? देश के नुकसान को ये लोग बचाने के लिए आए हुए हैं, देश के नुकसान को ये बचाने के लिए आए हुए हैं, नुकसान नहीं हो रहा है। ये तो सरकार कह रही है ना इस बात को। नहीं, सरकार कहने दीजिए। सरकार कल कहा भी उन्होंने ये हानिकारक है, उन्होंने नुकसान है। नहीं, सरकार को कहने दीजिए। हानिकारक तो इन लोगों ने देखना, आम पब्लिक ने देखना है, समाज ने देखना, 70% जनसंख्या ने देखना है, 90% जनसंख्या देखना है। ये सर्वाइवल 5% 10% लोगों का सर्वाइवल के लिए ये समाज नहीं बैठा है। ये समाज बैठा है 90% लोगों के अधिकारों के लिए, ताकि उनके संसाधनों को ना छीना जा सके।
और बचाया जा सके। भूख पे हम वो करने नहीं देंगे, व्यवसाय नहीं करने देंगे। रोटी के पर सबका अधिकार है, वो सबको मिलनी चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए। जब हम प्रश्न उठाते हैं तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में बयान के बाद काफी गुस्से में दिख रहे हैं किसान नेता और किसानों का ये आंदोलन। जिस तरह से किसान आंदोलन पिछले 77 दिनों से अपना जिंदा कर रखा है, आने वाले दिनों में किसानों का ऐसा कहना है हमारा आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा जब तक सरकार हमारे इस खासकर काले कानून को वापस नहीं ले लेती। लेकिन इतना तो तय है, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री स्मार्ट ढंग से अपनी बातें खासकर उन्होंने कहा है और ये बयान ये साबित हो जाती है कि सरकार के इरादे भी किसानों के लिए खासकर शुभ संकेत नहीं है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन बलविंदर सिंह के साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़ वुड। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।